प्रजापति की पंचजनी नाम की कन्या के साथ आपका विवाह हुआ। सुमति आदि 5 पुत्रों का हम नाम ले चुके हैं, वे उत्पन्न हुए और एक कन्या भी उत्पन्न हुई। उस कन्या का सारा शरीर बहुत सुंदर था, पर उसका मुख बकरे का था, बकरी का मुंह था। यहां तक तो सब खूब सुंदर, आदमी जैसा, बड़ी सुंदरी स्त्री जैसा, और चेहरा बकरी के जैसा था। इसको देखकर राजर्षि भरत जी बड़े दुखी हो गए। अपूर्व सुंदरी कन्या और मुंह इसका बकरी का। किसी की लड़की बहुत सुंदर नहीं होती है तो वो कहता है, धनी बाप है तो, गरीब है तो भी कहता है चाहे भली मकान दुकान बिक जाए पर इसका विवाह अच्छे किसी अच्छे घर में हो जाए, भली सुंदर कम है तो क्या है। और कोई चक्रवर्ती सम्राट हो तो उसके पास तो क्या कमी। पर महाराज थोड़ी बहुत सुंदरता में कसर हो तो चले, वो मुंह ही पूरा बकरी का है, तो किसी भी राजकुमार ने इसका वर्णन नहीं किया। बड़े दुखी हो गए। तो उस कन्या ने कहा, महाराज मैं भी अब तपस्या करना चाहती हूं पिताजी। तब आपने कुमारिका क्षेत्र नाम का एक अलग क्षेत्र बनाया और वहां का राज्य उसको दे दिया और कहा तू यहीं भजन कर। कुमारिका क्षेत्र में वो तपस्या करने लगी। कुछ काल पश्चात देवर्षि नारद जी उसके पास आए और नारद जी ने कहा, राजर्षि भरत की प्यारी पुत्री अजामुखी, तू बकरी की मुंह के जैसी हो गई है, लेकिन पूर्व जन्म में तू बकरी ही थी। महाराज में बकरी थी तो राजकुमारी कैसे बन गई? तो बोले, मही नाम की जो पवित्र नदी है, इसके किनारे तू चल रही थी और उसी समय एक शेर ने गर्जना की। सिंह ने जैसे ही गर्जना की, उसको सुनकर के तूने अपने प्राण बचाने के लिए छलांग लगाई। छलांग लगाई तो एक झाड़ी में तू उलझ गई, तो तेरे शरीर का सारा भाग तो मही नदी में लटक गया। तो अधिक भार पड़ने से ये शरीर का इतना भाग तो नदी में गिर गया। वो झाड़ी में तेरा शरीर अटक गया, पर वो सिर जो है झाड़ी में फंस गया और शेष शरीर तेरा नदी में चला गया। तो उस पवित्र नदी के जल का स्पर्श होने से तेरे पवित्र सुंदर देह प्राप्त हुआ, पर तेरा मुंह अभी भी उसी झाड़ी में लटका है। वो मुख जैसे ही उसमें डाल दिया जाएगा कि तू सुंदरी हो जाएगी। नारद जी ने उपाय बताया। ये स्कंद पुराण में ये प्रकरण आया है। अब तो महाराज वो गई और जाकर के उसने उस बकरी के मुंह को, जो एकदम सूखे कंकाल हो गया था, उसी को उसने जैसे ही मही नदी में डाला, डालते ही वो सुंदर मुखी हो गई। फिर काशी के पवित्र ब्राह्मण पुत्र कालभित्ति ने इसके साथ विवाह किया और विवाह जब इसके साथ किया, कालभित्ति के साथ इस कन्या का विवाह हुआ। और ये दोनों भगवान शिव के भक्त थे, इसलिए इन दोनों को शिवलोक की प्राप्ति हुई। आप लोग कहेंगे कि कुमारिका क्षेत्र क्या है? बहुत ध्यान से सुने। ये कुमारिका क्षेत्र भारत का जो बीच का हिस्सा है, इस बीच के हिस्से को कुमारिका क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए जब लोग ब्राह्मण लोग संकल्प बोलते हैं तो कहते हैं कुमारिका क्षेत्रे। क्या कहते हैं? कुमारिका क्षेत्रे। ये भारत के बीच का हिस्सा कुमारिका क्षेत्र है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राजर्षि भरत जी महाराज की दूसरी पत्नी, उनसे 8 पुत्र उत्पन्न हुए और तीसरी पत्नी से 9 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार से ये बहुत सुंदर पवित्र वंश का विस्तार हुआ।
भरत राजा ने उन्हीं के नाम से इस खंड के 9 उपद्वीप उपखंड बनाकर और सबको शासन करने के लिए कहा। इसका सुंदर स्पष्ट वर्णन विष्णु पुराण में प्राप्त होता है। और एक बात बहुत ध्यान से सुनने और समझने की है, हम लोग विष्णु पुराण उठा करके देखें, विष्णु पुराण व्यास जी की रचना नहीं है। विष्णु पुराण व्यास जी के पिताजी की रचना है, महर्षि पराशर की रचना है। इसलिए पुराणों में विष्णु पुराण को सबसे पहला माना जाता है। व्यास जी के पिताजी की रचना है, फिर उन्होंने रचना करके पुत्र को दिया। तो विष्णु पुराण यदि हम उठावें और विष्णु पुराण के अनुसार इस देश के भूगोल को समझने का हम प्रयास करें, इसकी भौगोलिक स्थिति को समझने का प्रयास करें, तो वर्तमान में जिसे पूरी दुनिया कहा जाता, पूरा संसार कहा जाता है, ये प्राचीन काल का भारतवर्ष ही था। आज जिसे दुनिया कहा जा रहा है, संसार कहा जा रहा है, ये सब का सब भारतवर्ष ही था प्राचीन काल में। अब सिमटते 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 इतना सा रह गया। ये तो बड़ी भगवान की दया हुई कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग होने के बाद भी ऐसे कुछ कायदे कानून थे जिससे वो भारत के भीतर होते हुए भी भारत के भीतर नहीं था। किंतु बड़ा साहस वर्तमान शासक ने दिखाया है। भगवान कृपा करें वो पूरी तरह सफल हुए हैं और आगे भी सफल होवें कि 370 के खत्म होने से 35 कितनी उसके भी खत्म होने से और कश्मीर पुनः भारत का अविभाज्य अंग बना है। कभी न कभी गिरिराज बाबा ऐसी कृपा जरूर करेंगे कि कम से कम 1947 के पहले जो भारत देश का नक्शा था, वो नक्शा फिर से भारतवर्ष का कम से कम बन जाए। इस देश की समस्या का समाधान यही है। द्वेष की, घृणा की, वैमनस्यता की नींव पर खड़ा हुआ देश का विभाजन। इसी के ऊपर तो देश का विभाजन हुआ। तो उसके मूल में वे द्वेष के, राग के, शत्रुता के बीज हैं। और वो बीज मिटेंगे ही तब जब भारत अखंड होगा। भारत अखंड होगा, पुनः भारत अपनी प्राचीन सीमा में लौटकर आएगा। और विष्णु पुराण को उठा करके देखें तो पूरी दुनिया भारतवर्ष के अंतर्गत ही थी। अब सुन लीजिए, जो हमने अभी बताया कि तीसरी से 9 पुत्र उत्पन्न हुए भरत राजा ने, उन्हीं के नाम से 9 उपद्वीप, 8 उपखंड बनाकर और अलग अलग उनको शासन के लिए व्यवस्थित किया। विष्णु पुराण के अनुसार पहला है इंद्रद्वीप, ये अतिरिक्त द्वीपों में है। कशेरु, ताम्रपत्र, गवस्तिमान, नाग, सौम्य, गांधर्व, वारुण, ये। और द्वीपों में स्वर्णप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ जिसको सिलोन कहा जाता है, शिलोन, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर, हरिण, पांचजन्य, सिंघल और लंका, ये 9 अलग उपद्वीप हैं। श्रीलंका आज 5 द्वीपों में विभाजित हो गए हैं, वस्तुतः यह एक ही था। और एशिया, ये सब भरत जी के पुत्रों के जो राज्य बांटे गए हैं, इनको मिलाकर 15 भाग होते हैं। तो 2 यूरोप जो 21 भागों में बटा है, 3 अफ्रीका जो 9 हिस्सों में बटा है, चौथा अमेरिका जो 14 हिस्सों में बटा है, 5वां ऑस्ट्रेलिया 15 हिस्सों में बटा है। ये सब का सब, जिसे हम वर्तमान में एशिया कहते हैं, यूरोप कहते हैं, अफ्रीका कहते हैं, अमेरिका कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, ये सबका सब अखंड भारत का ही अंग था किसी जमाने में, विष्णु पुराण के अनुसार।
ऐसा विष्णु पुराण में वर्णन है। तिरुपति बालाजी में पथमेड़ा महाराज जी ने चातुर्मास किया था, वहां विष्णु पुराण का वर्णन किया गया था। तिरुपति बालाजी में कितना विस्तार था इस भारतवर्ष का। श्री भरत जी महाराज ने संपूर्ण प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के यज्ञ आपने संपूर्ण किए। विकृति यज्ञ भी किए, प्रकृति यज्ञ भी किए, और उनका फल स्वर्गादि लोकों के रूप में प्राप्त नहीं किया। उनका फल भगवान के चरण कमलों में भेंट कर दिया, और इससे उनका अंतःकरण पवित्र हो गया। यह बात बहुत ध्यान से सुनने और समझने की है। हमारा जो वैदिक धर्म है, हमारे जो वैदिक कृत्य हैं, वह वैदिक कृत्य भी भगवान की उपासना से भिन्न नहीं है। ज्ञान की कमी के कारण, दुराग्रह के कारण, मूढ़ता के कारण हमारे मन में बात समझ में नहीं आती है। पर त्रिकाल संध्योपासन करना वह भी भागवत धर्म का अंग है। तर्पण करना, श्राद्ध करना वह भी भागवत धर्म का अंग है। नित्य अग्निहोत्र करना वह भी भागवत धर्म का अंग है। बस यह तब भागवत धर्म से पृथक हो जाता है जब इस सब का अनुष्ठान करके इसके फलस्वरूप हम लौकिक भोग अथवा परलोक में स्वर्गादि लोगों का सुख मांग लेते हैं, तब ये हमारा धर्म लौकिक धर्म बन जाता है। किंतु जब इस धर्म का आचरण करके हम कृष्णार्पण कर देते हैं तो यही भागवत धर्म बन जाता है। और दूर हम कहाँ उदाहरण खोजने जाएं। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु समर्थ आचार्य हैं, लेकिन त्रिकाल संध्योपासन करते हैं, नित्य अग्निहोत्र करते हैं। उनके पूर्वज सब सोमयाजी रहे हैं, वैदिक अग्निहोत्र की दीक्षा से संपन्न हैं। और एक प्रकरण तो ऐसा भी आता है बाबा, एक प्रकरण ऐसा आता है कि श्री गोविंद स्वामी जिनके साथ ठक्सीना जी खेलते थे, उनको खूब अनन्य भक्ति थी उनके भीतर। अब कितने प्रसंग गोविंद स्वामी के कहें, ऐसी अनन्य भक्ति गोविंद स्वामी में थी। श्रीनाथ जी के यहां थाल जा रहा भोग का, और गोविंद स्वामी बैठ गए, रसोईया से झगड़ बोले, गए काय को भीतर ले जा रहे हो, यहां सब थाल धर दे, मैं खाऊंगा। रसोईया तो वैसे अग्नि के पास रहते हैं, उनमें अग्नि तत्व ज्यादा होता है। आग बबूला हो गया। गोसाई जी से बोला विठलनाथ जी से कि अब गोविंद की अनीति सहन नहीं हो रही है, ठाकुर जी के भोग के पहले हम खाएंगे, ये तो कहना ही नहीं चाहिए। ठाकुर जी को भोग गया नहीं, कहता यही हमको दे दो। गोसाई जी ने अनुशासित किया, थाल भीतर गया, ठाकुर जी को कहा जय जय आरोगो, बोले हम नहीं खाएंगे। क्यों? कहते हमारे सखा को तुमने नाराज कर दिया, उसके बिना हम कैसे खाएंगे, उसको बुलाओ, उसके साथ बैठकर पाएंगे। गोसाई जी ने कहा ऐसा क्यों किया तुमने? तो गोविंद स्वामी ने कहा, अरे गोसाई जी आपके सामने सीधे बनते हैं, सीधे ना है, ये सीधो ना है। हाँ, ये सवेरे ते खेलवे चले आवे हमारे पास, ये तो मंगला भोग खाए के आवे, फिर श्रृंगार भोग करके आवे। हम तो ब्राह्मण के बालक हैं, स्नान करें, संध्या करें, गायत्री जपें, तब कुछ खाने को मिले। और हमको स्नान भी नहीं करने देते, खेलने चले आते हैं। और सवेरे से तब तो कुछ करने दिया नहीं, खेलते रहे। अब ये तो राजभोग को मंदिर में चले गए और हम तो भूखे मरेंगे। इसलिए कहा तुम तो 2-2, 3-3 बार खा के खेलते हो और हमको भूखे खिलाते रहते हो, इसलिए तुम मौज करो, आज हम ही राजभोग खाएंगे। इतना भगवान के साथ उनका प्रेम। एक बार गोविंद स्वामी को ठाकुर जी ने अपना घोड़ा बना लिया, श्रीनाथ जी ने कंधे पे चढ़ गए, चोटी खींच के कहे टिक 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 चल घोड़ा चल घोड़ा चल। वो घुमा रहे थे उनको, फुदक फुदक के चल रहे थे, बहुत देर हो गई। तो ठाकुर जी ने कहा, गोविंद स्वामी ने कहा जय जय कि मुझे बड़ी जोरन की लघुशंका लग रही है, तुम उतर जाओ, मैं लघुशंका कर लूं, फिर चढ़ जाना कंधे पर। वो सोचते कैसे कंधे से उतरे तो सही।
तो ठाकुर जी ने चोटी खींच के कही, चौरे घोड़ाए लघुशंका लगे तो कहा वो सवारते कहे कि तुम उतर जाओ, मैं लघुशंका करूंगा। या समय तू हमारो घोड़ा, हम तेरे सवार, और तो लघुशंका लग रही तो कर दे, सबरी शंका छोड़ दे। आपने कहा ठीक है, तुम्हारी खुशी जिसमें वही हमारी राजी। कान पे जनेऊ चढ़ाई था, आपने खड़े खड़े जय श्री कृष्ण कर दिया। किसी वैष्णव ने देख लिया, उसने गोसाई जी को कहा महाराज ये ठाकुर जी के कीर्तनी अष्टछाप के सखा हैं, कीर्तनिया हैं, कीर्तन करने भी आते हैं। कितना आचार विचार मंदिर में ये खड़े खड़े लघुशंका कर रहे वैष्णव होकर के, बताओ ऐसा इनको करना चाहिए? गोसाई जी थोड़े रुष्ट हो गए, वैष्णव को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जो उसके आचार के विरुद्ध हो। जैसे ही गोविंद सखा दंडवत किए तो गोसाई जी थोड़े अन्य मनस्क हो गए, उनकी ओर देखा नहीं। बोले आप रुष्ट हो मेरे ऊपर? बोले हाँ रुष्ट हैं, नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब पता नहीं कहां से उड़ के आए हैं, कूद के आए हैं अनंत बाबा। अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में। वाह, कब कहां प्रकट हो जाएं और कब कहां से अंतर्धान हो जाएं कोई पता ही नहीं। गति सर्वत्र तुम्हार, ऐसे महात्मा है। तो महाराज जी गोसाई जी नाराज हो गए। आप रुष्ट हैं? बोले हम रुष्ट हैं। क्यों? वैष्णव को ऐसा कभी कोई आचरण नहीं करना चाहिए जिससे लोगों में वैष्णव धर्म की निंदा हो, गुरु गोविंद की निंदा हो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वैष्णव को सदाचार का पालन करना चाहिए। अच्छा समझ में आपके पास की नहीं, हमारी शिकायत करी। बोले शिकायत आइए। तुम अमुक के स्थान पर खड़े खड़े लघुशंका कर रहे थे। हाँ कर रहे थे। क्यों? एक तो ब्राह्मण हो, ब्रजवासी हो, पर वैष्णव हो, ऐसा तुमको करना चाहिए? गोविंद सखा ने कहा महाराज एक बात बताओ, ये आचार विचार मनुष्य के लिए है, ये आचार विचार मनुष्य के लिए है कि पशु के लिए है? मनुष्य के लिए, पशु के लिए थोड़ी है। बोले हम उस समय आदमी थे ही नहीं, गोविंद थे ही नहीं, तब क्या थे? बोले श्रीनाथ जी ने हमको अपना घोड़ा बना रखा था और हमने तो कही कि महाराज लघुशंका लग रही है, मैं लघुशंका जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, तर्क दिया कि इस घोड़े को लघुशंका लगती तो सवार से कहता थोड़ी कि हम लघुशंका करेंगे, तुम उतर जाओ, तो कर दो खड़े खड़े। तो उनकी आज्ञा का पालन हमने कर दिया। गोसाई जी हंसने लगे और उन्होंने वैष्णवों को कहा कि आज से गोविंद की शिकायत हमारे पास मत लाना, वो सदा भगवान की लीला में रहते हैं। ऐसे थे वो। और उन्होंने देखा कि गोसाई विठलनाथ जी महाराज, महाप्रभु जी सबके सब निरंतर वैदिक धर्म के पालन में लगे हुए हैं। तो उनके मन में थोड़ी शंका हो गई। उन्होंने गोसाई जी से पूछ लिया, महाराज कहाँ तो अनन्य रसिकों का, प्रेमियों का प्रेम धर्म, वो कहाँ आपका ये क्लिष्ट कर्मकांड, प्रातः संध्या, फिर मध्यान्ह संध्या, फिर सायं संध्या, फिर बलि सुदेव, फिर अग्निहोत्र, ये सब आप करते हैं, ये क्या है? इसकी आवश्यकता क्या है? गोसाई जी ने समझाया। बोले जैसे माली अपने सुगंधित बगीचे को सुरक्षित रखने के लिए कांटों की बाड़ लगाता है, ऐसे ही हम लोग अपने भाव की बगीची को सुरक्षित रखने के लिए ये कर्मकांड की कांटों की बाड़ लगाते हैं। अनधिकारी लोग देख के इसी में अटक जाएं। वस्तुतः हमारा तो कर्मकांड भी श्री लाल जी के मुखोल्लास के लिए, इसलिए संध्या करो भगवान की प्रसन्नता के लिए, तर्पण करो भगवान की प्रसन्नता के लिए, और सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करके भागवत धर्म को एक श्लोक में कहना पड़े तो वो क्या है? नवयुगेश्वर संवाद में आप सबको याद है, एक श्लोक में भागवत धर्म क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं
परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् नारायणायेति समर्पयेत् नारायणायेति समर्पयेत्। हमने तो प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया, लेकिन संतों से सुना है, श्री नारायण भैया जी से खूब खूब सुना है। और हमारे पूज्य बाबा श्री गणपत बाबा तो प्रमाण हैं। इस भारतवर्ष की महान अनुरागी रसिक प्रेमी संतों की परंपरा में मुकुटमणि मूर्धन्य महापुरुष श्री राधा बाबा जी महाराज, जिनकी आज तिरोभाव तिथि है, उनके चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। सन्यासी का जो आचार है, चतुर्थाश्रमी का जो आचार है, नारायण भैया ने कई प्रसंग ऐसे सुनाए, इतनी कड़ाई से बाबा उसका पालन करते थे, जीवन पर्यंत उसका पालन उन्होंने किया। अब कोई पूछवे लग जाए कि इतने उच्च कोटि के प्रेमी महात्मा थे, उसमें तो कोई संदेह नहीं था, उनको तो ठीक ठीक से भाई जी ने ही समझा, श्री बिणबुनुत कुंज वाले महाराज जी ने ही समझा, पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने ही समझा, सब लोग क्या समझेंगे उनको? श्री राधा बाबा कैसे महापुरुष थे। और वो श्री राधा बाबा, उनका वह दिव्य आचार विचार, क्या कहना। पर भैया यह सब किस लिए है? यह सब श्री ठाकुर की प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रकार से आपने संपूर्ण प्रकृति विकृति यागों को संपन्न किया, वैदिक धर्म का श्रद्धा पूर्वक पालन किया, पर उससे लौकिक पारलौकिक पदार्थों को नहीं मांगा, उससे केवल और केवल भगवद अनुराग को ही चाहा और कुछ भी नहीं चाहा। पर कलयुगी भक्त जो है ना, वो वशिष्ठ, वाल्मीकि, व्यास, पराशर आदि से भी श्रेष्ठ हो गए। हाँ, कलयुग के भक्त वो अपने को उससे बहुत आगे मानने लगे, बोले अरे सब ढोंग ढकोसला है, कर्मकांड है, भोजन का मंत्र है, और ये स्नान का मंत्र है, और ये हवन का मंत्र है, ये सब की क्या जरूरत, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो ऐसा कुतर्क करने वालों को यह विचार करना चाहिए कि हमारे पूर्वाचार्य चरण, जिनकी परंपरा में हम हैं, जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की पवित्र परंपरा में यह दास है, तो उनका चरित्र उठा करके देखो, कैसा अद्भुत उनका जीवन। त्रिकाल स्नान, त्रिकाल संध्योपासन, निरंतर भजन में लगे हुए हैं स्वामी जी महाराज, निरंतर अर्चन में लगे हुए, निरंतर पूजन में लगे हुए हैं। अब हम उनके ही अनुवर्ती होकर के हम कहें कि हमारी तो अब संध्या पूरी हो गई, अब हमारा जप भी पूरा हो गया, हमारा ध्यान भी पूरा हो गया, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो कोई इतने उच्च अवस्था को पहुंच गए हों तो उनको हम दंडवत प्रणाम करते हैं। लेकिन हमें जब तक अपने शरीर का होश हवास है, तब तक स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, स्वधर्म का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए और उसे भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। ये बात श्रीमद् भागवत में लिखी है। तो इससे उनको उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और भगवान के चरणों की भक्ति उन्हें प्राप्त हो गई। ऐसी भक्ति का प्रचार राजर्षि भरत जी महाराज ने किया कि इस देश का नाम पहले अजनाभ वर्ष था और यह अजनाभ वर्ष नाम का यह वर्ष इसके बाद भारत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अजनाभम नामई तद वर्षम भारत मिति यत आरभ्य व्यपिदिशन्ति स बहुविन महीपति पितृपितामह बदुरुवत्सलतया उर्वत्सलतया स्वे स्वे कर्मणि वर्तमाना प्रजा स्वधर्म मनवर्तमान पर्यपालयत। जैसे उनके पिता पितामह ने धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया था, ऐसे ही उन्होंने पालन किया
और भरत जी जब स्वयं धर्मनिष्ठ थे तो उनके प्रजा में सभी लोग अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम के अनुरूप धर्म का पालन किया करते थे। ईजे च भगवंतम यज्ञ कृतरूपम कृतभिरुच्चावचैहि श्रद्धया हृताग्नि होत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास पशु सोमानाम प्रकृति विकृति भीरनुसवनम चातुर्होत्र विधिना। अध्वर्यु उद्गाता ब्रह्मा होता, इन 4 ऋतुजों द्वारा कराए हुए होता अध्वर्यु उद्गाता ब्रह्मा, प्रकृति और विकृति, ये दोनों यागों को उन्होंने संपूर्ण किया। संपूर्ण अंगों से युक्त कृतियों को प्रकृति कहते हैं, और जिनमें सब अंग पूर्ण नहीं होते, किसी एक अंग की न्यूनता रह जाती है, उसको विकृति कहते हैं। उनको भी उन्होंने पूर्ण किया। अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास, पशु, सोम आदि बड़े छोटे यज्ञों को श्रद्धा पूर्वक किया, भगवान का यजन किया। और यजन के समय कहते संप्रचरत्सु नाना यागेषु विस्तृतांग क्रियेष्व पूर्वम यत्तत् क्रियाफलम धर्माख्यम पारे ब्रह्मण यज्ञ पुरुषे सर्वदेवता लिंगानाम मंत्राणाम अर्थ नियामकतया साक्षात कर्तरि परिदेवतायाम भगवती वासुदेव एव भावयमान आत्मैन पुण्य मृदित कषायो हवि स्वध्वर्यु विग्रहे माणेषु सेजमानो यज्ञ भाजो देवास्तान पुरुषा वैवे स्वविध्यायत। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। कहते हैं कि संपूर्ण प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करते समय भी अलग अलग देवताओं के मंत्र का उच्चारण करने के बाद भी आप अपने मन में यही पक्का निश्चय करते थे कि इन समस्त देवताओं के अंतर्यामी परमात्मा श्री हरि ही हैं, इसलिए इन देवी देवताओं के रूप में भगवान का ही यजन हम लोग कर रहे हैं, भगवान के लिए ही हम पूजन कर रहे हैं। इसलिए वे गणपति का पूजन करें तो भगवान का पूजन, वे शिव का पूजन करें तो भगवान का पूजन, वे सूर्य का पूजन करें तो भगवान का पूजन, वह शक्ति का पूजन करें तो भगवान का पूजन, वह किसी देवी देवता का इंद्रादि का पूजन करें तो भगवान का पूजन। ऐसा आपने अपने मन में निश्चय कर रखा था और सब कुछ करने के बाद भी भगवान को अर्पण कर देते थे। इसलिए बहुत से वैष्णव तो संकल्प करते हैं भगवद मुखोल्लासार्थम प्रातः संध्या कर्माहं करिष्ये, भगवान को प्रसन्नता होवे इसके लिए हम संध्या कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्नता होवे इसके लिए हम मध्याह्न संध्या, भगवान को प्रसन्नता होवे इसलिए हम सायं संध्या, भगवान को प्रसन्नता हो इसलिए हम अग्निहोत्र। महापुरुष कितने करुणावान दयावान होते हैं। हमने अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के साथ जब पहली बार उनके साथ यात्रा की वृंदावन की ओर, संभवतः सन 81 की बात होगी, तो झांसी से पैसेंजर में बैठे, महाराज जी की बड़ी प्रिय गाड़ी थी पैसेंजर, कहते थे और गाड़ियां पूरा पैसा वसूलने का अवसर नहीं देती हैं, ये पूरा पैसा वसूलने का अवसर देती है, लंबी देर तक अपने में बैठने का अवसर देती है, किराया कम लेती है, बैठने का अवसर अधिक देती है। बहुत अच्छी गाड़ी, सबसे अच्छी गाड़ी। 16 रुपया टिकट लगता था उस समय, खरीदा गया था टिकट, हमको याद है 16 रुपया टिकट था झांसी से मथुरा का। शाम को 4 बजे चलती थी वो, 4-5 के बीच में, और दूसरे दिन 7-8 बजे मथुरा पहुंचाती थी झांसी से। बड़ी बढ़िया गाड़ी। बीच में ऐसी जगह खड़ी होती सवेरे जहां मैदान में अपने जंगल हुआ और स्नान भी कर लो, दातुन भी कर लो, सब काम कर लो बीच में, बढ़िया गाड़ी। तो गाड़ी में बैठे, अब गाड़ी चलने में तो देरी थी। महाराज जी बोले पंडित जी सायंकाल का समय हो रहा है, सायं संध्योपासन कर लो। तो हमने कहा महाराज जी ये तो ट्रेन है, इसमें कैसे करें, अभी तो स्नान भी नहीं किया, कहाँ स्नान करने जाएंगे, संध्या के पात्र कहाँ रखेंगे, कैसे संध्या करेंगे, क्या करेंगे। महाराज जी बोले देखो पंडित जी कर्म का लोप नहीं होना चाहिए। अब सायंकालीन संध्या के समय तक तो आप कहीं पहुंचने वाले हैं नहीं, ये तो यात्रा का समय है, कल पहुंचेंगे आप, तो ये सायंकालीन संध्या आपकी छूट जाएगी, ये ठीक नहीं है।
चलो हम ऐसी संध्या की विधि आपको बता रहे हैं कि संध्या आपकी छूटेगी नहीं। कैसी विधि? तो महाराज जी ने बताया, ऐसे अवसरों पर मानसी संध्या करनी चाहिए। महाराज जी मानसी संध्या कैसी होती है? महाराज जी बोले, आंख मूंद के बैठ जाओ और मन ही मन अनुसंधान करो कि हम यमुना जी पहुंच गए, गंगा जी पहुंच गए। साष्टांग दंडवत करो श्री यमुना जी को, और दंडवत करके फिर यमुना जी के जल में प्रवेश करो। फिर यमुना जी में खूब बढ़िया प्रेम से गोता लगाओ, बाहर निकलो, सुंदर वस्त्र धारण करो, ऊर्ध्वपुंड्र धारण करो। फिर और मन में तो कोई कंजूसी है नहीं, आना जाना कहीं है नहीं। सुंदर आसन बिछा करके प्रेम से मानसिक रूप से सभी मंत्रों का उच्चारण करो, जल आचमन प्राणायाम सब करो, जब भी करो, और बढ़िया संध्योपासन हो जाएगा। पता तो है ही ना कि 1 घंटा लगता, मान लो 1 घंटा लगता, 1 घंटा आंख मूंद के बैठ जाओ और पूरी विधि मानसी में कर लो, तो क्रिया के त्याग का दोष नहीं लगेगा। ये सब भगवान की प्रसन्नता के साधन हैं। एक बार महाराज जी ने कहा कि भगवान को क्यों संध्या करनी, भगवान रामकृष्ण क्यों संध्या करते हैं, भगवान को संध्या नहीं करनी चाहिए। अरे सब तो भगवान की उपासना करते, उनको किसकी संध्या करनी? तो भगवान महाराज जी बोले कि भगवान हम लोगों को संध्या सिखाने के लिए संध्या करते हैं, हम लोगों को तर्पण सिखाने के लिए तर्पण करते हैं। यही बात भगवान ने गीता में कि यद्ययम न वर्तेयम, यदि मैं स्वयं न करूं तो उत्सीदिउर में लोका उपहन्यामिमा प्रजा, ये सारा लोक ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि एकमात्र भगवान ही हैं। ऐसा विचार करके वो यह समझ करते थे कि देवांश पुरुषा वै वे स्वभ्यध्यायत, ये सब सूर्य चंद्र आदि देवता भगवान के अंग उपांग ही हैं, भगवान अंगी हैं और ये सब भगवान के अंग हैं। इसलिए अंग के अर्चन से हम अंगी का ही अर्चन करते हैं। अब मान लो हम किसी के पैर धोते हैं, पैर की चरण पूजा करते हैं, तो चरण पूजा करने से केवल चरण की पूजा नहीं हुई, किसकी पूजा हुई? जिसके चरण हैं उसकी पूजा हुई, जिसके हाथ हैं उसकी पूजा हुई, जिसका मस्तक है उसकी पूजा हुई। तो अंग की पूजा अंगी की पूजा मानी जाती है। पूजा तो किसी न किसी अंग की करते हैं ना। अब मस्तक पर चंदन लगाते तो मस्तक की पूजा